5 प्रकार के पाप के बारे में नारद जी को सुनाया गया। पाप कौन से पाप? पंच उग्र पाप। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी शांति से सुनिएगा। ये कौन से पाप है जो सबसे बड़े बड़े पाप के श्रेणी में गिना गया? सबसे पहले कहा मदिरा पान करना। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति महापापी होता है। बहुत बड़ा पाप मदिरा पान को बताया गया, इसलिए कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा, जो मनुष्य मदिरा पान करता है वो महापापी कहलाता है। मदिरा पान करना महापाप होता है। दूसरे नंबर में कहा जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है, ब्रह्म हत्या करने वाला भी महापापी है। तीसरे नंबर में स्वर्ण चोरी को भी महापाप बताया गया, इसलिए कभी भी सोना चुराना नहीं चाहिए। अब चौथे नंबर में परस्त्री गमन, ये भी भयंकर महापाप है। और 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना। कोई आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, आपको अपने जीवन की सारी बातें आपसे शेयर करता है, अपने जीवन की हर गोपनीय चर्चा आपके साथ अगर करता है, क्योंकि उसको आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत विश्वास है। आपने कह दिया आपकी ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में आपने वो बात सबको बता दिया तो उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है ना, उसके भरोसा को तोड़ना नहीं चाहिए। इसे कहते विश्वासघात। ये विश्वासघात करना भी महापाप बताया गया। इसलिए ये 5 प्रकार के पाप अपने जीवन में हमको नहीं करना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं बड़े भाव के साथ में। हमने जो बताया इसको अपने जीवन में अवश्य धारण करिएगा। यहाँ पर मुनियों ने क्या कहा? जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, स्वर्ण चोरी करता है, परस्त्री गमन करता है, ब्रह्म हत्या करता है और विश्वासघात करता है, ऐसे महापापी भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए और प्रणाम करके बोले, केवल मुंह से नहीं दिल से कह दे कि हे प्रभु, आज तक जीवन में बहुत पाप हमने कर लिया, लेकिन आज के बाद हम ऐसी गलती, ऐसे पाप नहीं करेंगे। अगर ऐसा संकल्प आपने लिया है तो आपका उद्धार अवश्य होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। देखिए, आपने सुना होगा भागवत सुनने से मनुष्य का उद्धार होगा, लेकिन भागवत सुनने मात्र से उद्धार नहीं होता। भागवत में जो बातें बताए, कौन से चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, अगर उन बातों पर आप ध्यान देते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। 5 प्रकार के उग्र पाप के चर्चा किया।